हेलो एवरीवन। एसआई का मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आई होप आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हुई होंगी। आज का जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा अप किया है। रीज़न इज़ दैट कि हो सकता है कि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लेवल इंक्रीज करते हैं आपका इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन किस तरह से बना सकता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूँगा। हर एक क्वेश्चन को आप बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करना, एक एक चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा माय डियर आपको। क्वेश्चन आपके पास पहला है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में लिख दूंगा ताकि दोनों बच्चे जो कंफर्टेबल बने रहें। और मेन मोटिव है कि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को भी आप सुनने की कोशिश अच्छे से करें और समझने की कोशिश करें। और मेन चीज़ है कि आपने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझनी है। अगर आपको लैंग्वेज क्लियर होगी तो माइंड क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो तो इफ अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी समझते हैं। सम ऑफ मनी का मतलब कि कोई आपके पास मूलधन है, बोरो का मतलब उधार लिया या दिया एट दी 5% पर एनम। तो बोला कि इस एसआई उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है आपको, 1000। अमाउंट का मतलब कि आपको मिश्र धन बन जाती है। मतलब कोई पैसा जो है वो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने उधार दिया या उधार लिया, तो वो अपने आप में कितना बन गया, 1020 रुपये। ये जो 1020 रुपये बन गया, इट मीन्स कि ये आपका क्या अमाउंट का मतलब ये मिश्र धन है। इसके अंदर आपका क्या है, प्रिंसिपल भी और ब्याज भी छुपा। और कितने सालों में बन रहा है ये, 4 सालों में बन रहा है। अब क्या निकालना, प्रिंसिपल। अब आपको मैंने एक चीज़ दिखाई कि प्रिंसिपल निकालने के लिए आप 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस RT ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक, आप ये आपको याद करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग SI मल्टीप्लाई 100 लगा रहे थे, बट ये कब लगेगा जब अमाउंट गिवन होगा। तो देखो यहाँ पे अमाउंट गिवन है आपके पास, तो इस वाली अप्रोच के साथ अगर आप करना चाहें तो इसको आप कर लेना। बट मैं इस वाली अप्रोच से नहीं, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, मैं जानता नहीं कितना 100% है, वो 100% है। क्या किया, ये जो 100% पैसा था ये 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। और कितने सालों के लिए दिया, 4 सालों के लिए दे दिया। तो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने 4 साल के लिए अगर ये पैसा दिया, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया होगा मैंने इससे, 20% लिया होगा। देखो 5 के 20 होते हैं, 20% लिया। अब ये जो 20% ये ब्याज है यहाँ पे, और ये क्या है, ये मूलधन है। अगर ये कहता नहीं कि ये ब्याज है, अगर इसको ब्याज बोल देता तो मैं 20% की वैल्यू 1020 के बराबर कर देता। बट ये इसने बोला इसको क्या है, मिश्र धन है। ये मिश्र धन हुआ, इट मीन्स कि ये मिश्र धन कब बनेगा, ये जो 100 रुपये की चीज़ है, ये 100 रुपये की चीज़ में जब मैं ये 20 रुपये और जोड़ दूंगा तो टोटल कितना हो गया, 120%। कि 100 रुपये की चीज़ पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 20 रुपये। तो टोटल देखो ये प्रिंसिपल प्लस ये ब्याज, टोटल मिला दो 120। ये 120 क्या आपके पास है, ये अपने आप में क्या आपके अमाउंट है। ये जो 120% की जो वैल्यू आई, ये पैसों में कितने के बराबर है, 1020 के बराबर है माय डियर। बस ये चीज़ आप समझना, तो आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि प्रिंसिपल था 100%, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने 4 सालों के लिए किसी को दे दिया, तो टोटल ब्याज कितना कमाया, उसके ऊपर 20% का ब्याज कमाया। ब्याज की जो वैल्यू 20% की वैल्यू जो वो ब्याज है, तो ब्याज को अपने ब्याज के बराबर रखना होता है और मिश्र धन को मिश्र धन के बराबर रखना होता है। तो यहाँ पे मिश्र धन की बात की तो पहले हमने मिश्र धन ढूंढना है। तो देखो ये 100 रुपया था, इसके ऊपर 20 रुपये का ब्याज मिला, टोटल कितना हो गया, 120। ये 120% की वैल्यू पैसों में कितने के बराबर, 1020 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, तो 1020 में अब नीचे कितना आ गया, ये आ गया, 0 से 0 कट जाएगा मेडिया। तो कितना बना आपके पास, ये देखो 5 टू 10, 51 रुपीज़। अब बोला क्या इसने कि वो प्रिंसिपल बताओ, वो प्रिंसिपल है कितना। तो प्रिंसिपल अपने में था कितना, 100%। तो हमने 1% की वैल्यू अगर ये आई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास। तो देखो 51 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, कितना हो गया आपके पास, ये 51 रुपीज़ हो गया मेरे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें आप, ठीक है, और तो समझ लें आप। एक बार इस कैलकुलेशन को देखें मैडम, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है, इसको तो ध्यान से देखें। 120% इट मीन्स कि यहाँ पे 120 होगा। 120 अगर यहाँ हुआ तो 0 से 0 कटेगा, बचेगा सिंपल 12। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो 1020, नीचे कितना आना था आपके पास, 120 आना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो 1020 बटे 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। तो 0 के साथ 0 कट जाएगा आपके पास यहाँ पे। और उसके बाद देखो बचा क्या आपके पास, ये बचा है, देखो 6 2 अगर मैं 12 कर दूँ, 6 2 अगर 12 करते हैं, 2 से चला जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर जब इसको काटेंगे हम, तो 2 और 3 6, ये 6 से चला जाएगा मेडियन आपके पास, 6 से चला जाएगा, 6 1 6, कितना बच गया आपके पास, 4, 7 के 42 में 0। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा दो, 8500 मतलब 850, मतलब 17 तो कितना मिला आपको, 850 रुपये, है ना। तो थोड़ा सा आप ये कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे कई इफ एंड वर्ड्स हो जाए तो माइंड उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना। आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में भी जा सकते थे, बट फॉर्मूले में जाएंगे तो रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। तो कंसेप्ट को क्लियर करके करेंगे तो माइंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
अब इस क्वेश्चन को एक बार क्लियर करते हैं आप। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज, जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उससे सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है कि कोई पैसा है कि वो कितने साल के लिए उधार लिया गया या दिया गया, कुछ भी बोल सकते हैं आप, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो कितना बनता है, 15,000 रुपये बन जाता है। ये 15,000 रुपये बना, इट मीन्स कि ये जो 15,000 है इसके अंदर आपका प्रिंसिपल भी है, इसके अंदर आपका SI भी है, ठीक है। और कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए। तो आप जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन किया उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग उसको करने की कोशिश करें। ये मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड, इसको एक बार बड़े ध्यान से देखें। जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया है उसके अकॉर्डिंग समझ के आपने इसका आंसर मुझे करके दिखाना। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। अब ये कॉन्सेप्ट माय डियर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ाया है कि अगर एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो उसको करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपके पास, वो देखें। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि A ने कुछ राशि 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर दी, उधार दे दी, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दी। यदि ब्याज की दर कहता है 9% होती, कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 9% कर देते तो कहते हैं उसको कितने पैसे ज़्यादा मिलते, 800 रुपये ज़्यादा मिलते। तो कहता है कि A ने कुल कितनी राशि उधार दी। अब ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि परसेंटेज में जब भी कोई इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, हमेशा इन दोनों का हम लोग क्या चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। एक कंसेप्ट याद रखना कि जब भी कहीं पे भी पास फेल की बात होगी, हार जीत की बात होगी, कम या ज़्यादा की बात होती है, याद रखना चीज़ को, पास फेल हार जीत कम ज़्यादा, ये जब भी किसी भी क्वेश्चन में ये आपको मिले शब्द, तो हमेशा इन दोनों के बीच का हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। वो देखो आप, देखो पहला केस क्या है और दूसरा केस क्या है। कि मान लीजिए A है, सपोज करो मैं हूँ, मैंने किसी को 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार दे दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर इसको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना देने के बजाय मैं उसको कितने में देता, 9% में देता, तो मुझे कितने पैसे ज़्यादा मिलते, फिर 800 पे ज़्यादा मिलते। मतलब ये जो परसेंटेज आपका इंक्रीज कर रहा है, ये कहा ना कम और ज़्यादा, हमेशा ये कम और ज़्यादा का क्या होता है, डिफरेंस को शो करता है। तो देखो 5% और 9% के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 4% का। ये 4% का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, 800 रुपये की वजह से, या इसकी वजह से मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 800 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 800/4 हो जाएगी, राइट। आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है कितना, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल कुछ ना भी हो तो उसको कितना मान के चलेंगे आप, 100% मान के चलेंगे कि वो प्रिंसिपल है कितना आपके पास, 100% पड़ा हुआ है। उसमें से आपने क्या किया, उसको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना देने के बजाय कितने में देते हैं, 9% में। दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, 1% की वैल्यू निकाली, और जैसे 1% की वैल्यू आएगी आप उसको 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे आखिर में। तो देखो ये चीज़ चला जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 200 रुपये बनेगा यहाँ से। और 100% को जब आप 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा मैडम आपके पास 20,000 रुपये। तो मतलब एक्चुअल में जो 100% है वो अपने में कितना है, 20,000 रुपये है। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी ऐसा केस आएगा, हार जीत कम ज़्यादा, जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ कम या फिर बढ़ रही है, हमेशा इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। मैंने ये डिफरेंस चेक करेंगे, वो डिफरेंस कितने के बराबर है वो देखा, 1% की वैल्यू निकाल दो और 100% से उसको क्या करो, आखिर में मल्टीप्लाई करा दो। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया है, करना ही आपने, आपको होमवर्क के लिए दूंगा इस क्वेश्चन को, कि क्या है, A ने कुछ राशि 8% की दर पे उधार दी, और बताइए यदि ब्याज की दर कितनी होती, देखो 7 से 3/4%। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले 8% था, अब कितना हो गया, 7 से 3/4%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया। तो बोला कि पैसे कितने कम मिलते, फिर 1,000 रुपये कम मिलता। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं रास्ते में डाल दूँ तो 100% तो आपके पास टोटल प्रिंसिपल है। कहता है कि पहले आपने कितने में दिया, उसको 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना था, बट दिया कितने में, 7 से 3/4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इनका जो बीच का डिफरेंस आएगा वो कितने के बराबर है, आपके 1,000 रुपये के बराबर है। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो 7 इंटू, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बनेगा, देखो आपके पास 7 चौके 28 और 5/30, तो ये अपने आप में फिगर कितना है, 7.75%, ताकि कैलकुलेट करने में आपको इजी हो जाए मैडी, ठीक है। तो इसका आप डिफरेंस देखिए कितना आएगा, वो डिफरेंस आप 1,000 के बराबर लिखे। अब मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जो लिखा है बताना, लिख के बताना। ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें चेंजिंग क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग क्या है इसमें। ए ने कुछ राशि 5% के, जो 5 वर्ष के लिए उधार दी। ए ने क्या किया, कुछ पैसा जो था 5 सालों के लिए उधार दे दिया। अब कहते हैं यदि ब्याज की दर कितनी होती, 3% अधिक होती, 3% अधिक होती, मतलब क्या हुआ, तो बोला 900 रुपये ज़्यादा मिलते। तो डायरेक्ट आपने क्या करना, कंसेप्ट को पकड़ना है कि देखो 5 सालों के लिए आप कोई पैसा दे रहे हो किसी को 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपने उसमें से लिया कितना, उससे आपने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, ठीक है। क्वेश्चन को डायरेक्टली पकड़ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो करना कैसे है, वो अप्रोच दिखा रहा हूँ कि ए ने कुछ पैसा 5 सालों के लिए उधार दिया। अगर बोलता है ब्याज की दर कितनी होती, 3% ज़्यादा होती,
एक ही दे रखी है ना इसमें, यानी इसे दो थोड़ी दे रखी है, दो दे रखी है तो डिफरेंस चेक करते हैं हम लोग। तो कितना मिलता है आपको, 900 मिलता। मतलब 5 सालों के लिए कोई पैसा 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, 15% का। यही 15% जो है वो पैसों में कितने के बराबर है, 900 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 900 अपॉन में 15 हो जाएगी। अब पूछा कि वो प्रिंसिपल था कितना अपने आप में, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो देखो ये 15 6 के 90 होते हैं, 60 रुपये बना। 100 को आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना बनेगा, ये 6000 रुपया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हो सकता है कि 5 सालों के लिए समथिंग रेट 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया तो 1000 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो करना ऐसे ही है, 5 को आप जो भी फिगर दे रखा उससे मल्टीप्लाई कराओ, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना आया, उसको उस अमाउंट के बराबर कर दो जो पैसा दे रखा है, 1% की वैल्यू निकालो, उसके बाद आप 100% से उसको मल्टीप्लाई करा दो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड। ठीक, एक चीज़ एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा समझे माय डियर। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में आता है तो उसको करना क्या है, उसकी अप्रोच क्या रहेगी आपके पास, वो ध्यान देना। क्वेश्चन क्या रहा है कि ए लेंट सम मनी टू बी। क्वेश्चन में क्या कहा कि ए ने कुछ पैसा जो है वो क्या किया, ए ने कुछ पैसा जो क्या किया, बी को उधार दे दिया। अब बी को उधार दिया इट मीन्स की हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, 5% पे। मतलब ए जो बी को कुछ पैसा उधार दे रहा है, किस मतलब बी उसको 5% चार्ज करेगा। और मतलब बी लेंट, उसने बी ने क्या किया, जो पैसा उसने ए से उधार लिया था वो उसने क्या किया, आगे जाके सी को दे दिया, सी को उधार दे दिया। और ऑन द बोलता है सेम डे, उसी दिन दिया। और किस रेट पे दिया उसने उसको, 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया। कि ए ने कुछ पैसा बी को उधार दिया 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसी दिन सेम डे बी ने क्या किया, आगे सी को पकड़ा दिया 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक, अब बोला इन दिस ट्रांजेक्शन, कहता है कि ये जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया में बी ने कितना कमाया, 350 रुपये कमाया। कि इस ट्रांजेक्शन में ये जो हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन में बी ने कितना कमाया, 350 रुपये। तो बोला कि वो बताओ, वो सम बताओ, वो प्रिंसिपल बताओ कि जो ए ने बी को दिया। अब ए ने बी को दिया होगा तो वो तो 100% ही है ना अपने आप में, वो तो आप 100% मान के चलेंगे। बस इस प्रोसेस को आप याद रखें और इस पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है कि सीता ने गीता को इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया, गीता ने आगे जाके उसको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया, और इस ट्रांजेक्शन में उसको 1000 रुपये मिलता है या 2000 रुपये मिलता है या सिर्फ 5 रुपये का फायदा होता है, तो करना कैसे आपने उस क्वेश्चन को, वो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखना। कि ए ने बी को दे दिया 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बी उसको 5% चार्ज कर रहा है, और बी ने वही पैसा क्या किया, सी को दिया, और सी उसके लिए 8.5% चार्ज कर रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में इसने कितना पैसा कमाया है, 350 रुपये। मतलब ये देखो आप, परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये 5% है, और ये कितना है आपके पास है, 8.5%। देखो इसको 5% बोल दीजिए, ये अपने आप में कितना 8.5% आपके पास। कहीं कैलकुलेशन आपने करनी है तो आप क्या करेंगे, फिगर को थोड़ा इजी बना लो। ये 5% है और ये 8.5% है। आप देखो कि परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3.5% का, 3.5%। ये जो 3.5% का डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से कितना पैसा मिल रहा है हमें, 350 रुपये मिल रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350/3.5 हो जाएगा 1% की वैल्यू आपके पास। मतलब 1% की वैल्यू अगर 350/3.5 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 1% निकालने के बाद आपको प्रिंसिपल निकालना जरूरी होता है, और प्रिंसिपल हम लोग कितना मान के चलते हैं, 100%। तो 100% जब आप लिखेंगे तो 350 अपॉन में कितना आएगा, 35 मल्टीप्लाई में 100 कर दूंगा, और इसका डेसिमल ब्रेक करूंगा तो नीचे ऊपर चला जाएगा 10। तो 35 से 35 कट गया, 1 2 और ये 2 4 0, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से। तो 100% जो है वो कितना आपके पास, 10,000 रुपये। मतलब ए ने बी को कितना पे किया था, बी को 10,000 रुपये। मतलब ए ने बी को कितना उधार दिया था, 10,000 रुपये दिया था। इस क्वेश्चन की पूरे करने की माइडियर, इसको प्रोसेस को आप याद करें कि करा कैसे मैंने, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें इसके सोल्यूशन को, और इससे इंटायर, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो करने का प्रोसेस ये रहेगा माइडियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है माइडियर, इसको देखना। इसको एक मैं आपको दूंगा करने के लिए, एक मैं खुद करा दूंगा, और इसी को आपने ढंग से देखना है कि इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ सर्टेन सम, कोई सम है, सर्टेन सम का मतलब हम जानते नहीं है, लेकिन वो है कितना अपने आप में 100% होगा। सम मनी अमाउंट कितना बन जा रहा है, वो 1760 रुपये। कि कोई पैसा जो है, कहते हैं कि 2 सालों में कितना बन जा रहा है, 1760 रुपये, और वो कितना बन जा रहा है, 2000 रुपया 5 सालों में। मतलब क्वेश्चन का जो पूरा ग्राफ है वो क्या बोल रहा है कि 2 ईयर्स में ये पैसा जो कितना बन रहा है, 1760 रुपये, और आगे के 5 सालों में पैसा वही है और वो कितना बन जा रहा है, 2000 रुपये बन जा रहा है। बस ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि कोई पैसा जो है वो 2 सालों में 1760 रुपये बन रहा है, और पैसा वही है वो 5 सालों में कितना बन जा रहा है, 2000 रुपये बन जा रहा है।
ये जो बात हो रही है आपकी किसकी बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है। अगर ये अपने आप में अमाउंट हुआ, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा है कि कोई पैसा इतना बन जाता है, इतने गुना हो जाता है, ऐसी लैंग्वेज जब भी आएगी तो वहाँ पे ये सोचना कि वो है मिश्र धन, उसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या चीज़ होती है, उसके अंदर आपका ब्याज भी होता है, उसके अंदर अंदर आपका मूलधन भी होता है। तो ये आपका क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन है, इट मीन्स कि इसके अंदर आपका प्रिंसिपल भी है, इसके अंदर आपका ब्याज भी है। वही चीज़ अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो इसके अंदर माय डियर आपका प्रिंसिपल भी है, तो इसके अंदर आपका ब्याज भी है। ये चीज़ आप माइंड में क्लियर कर लेना, पेपर में इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये समझना है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच का आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने डिफरेंस लेना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2 सालों में इतना बन रहा है, 5 सालों में इतना बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का आपने क्या लेना, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, डिफरेंस आ रहा है 3 ईयर्स का। ये जो 3 ईयर्स का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे कितने के बराबर है, देखो 0 का 0, 10 में से 6 चले गए 4, यहाँ पे रह गया था आपके 9, 9 में से 7 चले गए 2, 240। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कितना मिलेगा आपको, ये 240 रुपये। मतलब 3 साल का जो डिफरेंस कितना आ रहा है, ब्याज कितना आ रहा है, 240 रुपये। अगर 3 साल का ब्याज 240 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा फिर, 240 में 3 बटा करा दो, कितना हो जाएगा, 80 रुपये। 80 रुपये, ये रुपीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस लिया, वो डिफरेंस कितने का, 3 साल का जो डिफरेंस है वो 240 रुपये के बराबर है, तो 1 साल का डिफरेंस कितना होगा, 80 रुपये के बराबर। मतलब 1 साल का ब्याज कितना आपके पास, 80 रुपये। अब आप क्या काम करेंगे, अगर 1 साल का ब्याज 80 मिल रहा है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 1600, और 5 साल का कितना हो जाएगा, 8 5 4000 रुपये, है ना। इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 5 40, तो कितना हो जाएगा, ये 400 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप इन दोनों में से कोई भी फिगर हम उठा सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया, जैसे ये 5 साल वाला पकड़ लिया, तो यहाँ पे अगर 1 साल का ब्याज अगर 80 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 80 कर दो तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज अगर 80 मिल रहा है माइडियर आपको, तो 5 साल का कितना हो गया फिर, 400 रुपये ब्याज होगा ना, 500 रुपये। अगर 5 साल का ब्याज 400 रुपया है तो देखो ये पैसा जो था 5 साल में कितना बन रहा है, 2000 बन रहा था, इसके अंदर क्या है, ब्याज भी छुपा हुआ था। तो मतलब ये जो है ना अपने आप में, ये जो फिगर है अपने आप में, इसमें देखो आपके पास जो ब्याज है वो 400 रुपया है। अगर इसके अंदर ब्याज 400 है तो ये मूलधन कितना, इसके अंदर 1600 रुपया है। बस ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर 5 सालों में अगर 1 साल का ब्याज 80 रुपये है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा फिर, 400 रुपये होना चाहिए ना। 400 रुपये हुआ, इट मीन्स कि ये जो 2000 रुपया है मिश्र धन, इसके अंदर क्या है, 400 रुपये का ब्याज ये है, तो मूलधन कितना होगा फिर, 1600 होगा, क्योंकि 2000 में 400 माइनस करो, ये मिला आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। पूछा क्या है, देखो फाइंड द सम, तो सम कितना आपके पास 1600 और ब्याज कितना 400। अगर यही चीज़ मैं इस वाले के साथ करता हूँ, पहले वाले के साथ, तो देख लो आप, अगर 1 साल का ब्याज अगर 80 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा माय डियर, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, 160। ये आ गया ना 160 रुपये। मतलब ये जो 160 है वो क्या है, ब्याज है। अगर 160 रुपये अगर ब्याज हुआ तो मतलब यहाँ पे 160 रुपये, 1760 रुपये में अगर 160 रुपये ब्याज है तो फिर मूलधन कितना है, 1600 रुपये। क्योंकि 1760 में से 160 माइनस कर दो तो कितना बचा, 1600। तो 1600 आपका मूलधन है, ब्याज कितना 160 है। दोनों जब भी 1 साल का आप निकालेंगे इंटरेस्ट, वो चाहे आप इसके साथ कैलकुलेशन करें चाहे आप इसके साथ कैलकुलेशन करें, ठीक है माय डियर, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार इसके सोल्यूशन को आप ढंग से देख लें। अब इस क्वेश्चन को देखें आप, इसमें क्या थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जो प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें कहा इसने कि सर्टेन सम है कोई, वो पैसा जो है वो कितना बन जाता है, 250 रुपये, कितने सालों में, 5 सालों में। और पैसा वही है, वो 3550 रुपये बन जा रहा है, कितने सालों में, 5 सालों में। तो बोला रेट निकालो है। पिछले वाले में क्या पूछा था मैंने, प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या निकाला आपने, रेट निकालना है। तो सबसे सेम एज इट इज करेंगे आप। देखो 5 ईयर्स में जो भी आपके पास कितना फिगर दे रखा है, ये 2 साल है भाई, इसको 2 साल करना है ना, ये 2 ईयर्स हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 2 ईयर्स में ये जो पैसा है वो कितना बन रहा है, 28 रुपये, ठीक है। और 5 ईयर्स में यही पैसा जो कितना बन जा रहा है, 3550 रुपये। बस ये चीज़ समझना कि 2 सालों में ये बना 28 रुपये, 28 रुपये बन गया, इट मीन्स कि इसके अंदर आपका ब्याज भी है और प्रिंसिपल भी है। ये 500 पैसा वही है, लपट में 5 सालों में कितना बन रहा है, 3550। तो इसके अंदर आपका ब्याज भी है और क्या है, आपका प्रिंसिपल भी है। आपने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोनों का डिफरेंस लेना। डिफरेंस देखो कितने साल का आ रहा है, 3 ईयर्स का। ये जो 3 ईयर्स का डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, वो देखो आपसे। मतलब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी है तो आपका ब्याज भी है, इसमें आपका प्रिंसिपल भी है तो आपका ब्याज भी है। बट डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, 0 का 0, 5 का 5, और यहाँ 15 में से 8 चले गए, 7 रह गए, और 2 में से 2 चले 0, तो कितना ब्याज मिल रहा है, 750 रुपये। तो 3 साल का जो डिफरेंस है वो 750 रुपये आ रहा है। तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा फिर, 1 साल का हो जाएगा 750 बटे 3 कर देंगे माइडियर, कटेगा तो 3 2 6 हो गया, 1 बच गया, 7 दूनी 14,
275, 275। आप देख रहे हैं 3 2 6 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, सॉरी ये बनेगा आपके पास 3 2 6, 6 में 1 बच गया, 5 3 15 0, तो 250 हो गया मेडिट पूरा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा देख लेना इसको। तो 1 साल का जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है हमें, हमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस आया आपके पास कितना, इन दोनों का डिफरेंस 750, तो 1 साल का निकाल दिया कितना है 250। अब 1 साल का ब्याज अगर 250 रुपये आ चुका है, ठीक, तो हमें इसने सिर्फ रेट पूछा हमसे। अगर रेट पूछा है तो हम सिर्फ रेट निकालेंगे। अगर पूछता कि वो प्रिंसिपल कितना है तो हम क्या करते हैं, देखो इस 1 साल के ब्याज को 250 को हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 5 से 25 बजे तो 1250 होता है, तो 1250 का आपका प्रिंसिपल और इसमें से ये चीज़ माइनस करा तो ये बनेगा। तो इसको थोड़ी देर के बाद कराता हूँ, पहले रेट निकाल दो इसका। तो रेट किसके बराबर आएगा माय डियर इसका, देखो जब भी रेट निकालना है, देखो 250 रुपये है 1 साल का ब्याज, कितना मिल रहा है 250 रुपये आपको 1 साल का ब्याज मिल रहा है। अच्छा, अब सबसे पहली बात हम इसका ना ये पता कर लेते हैं इसका प्रिंसिपल है कितना। तो अगर 1 साल का ब्याज अगर 250 रुपया है तो 5 साल का कितना हो जाएगा 1225 रुपये हो जाएंगे, 1250 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 5 के साथ 250 को मल्टीप्लाई कराओ तो 1250 बनता है। अगर 1250 रुपये ब्याज बन रहा है तो 3550 में से 1250 माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा यहाँ पे, ये रह जाएगा देखो माइनस 0, 5 में से 5 चलेगा 0, 5 में से 2 चलेगी 3 और ये 2, 300 रुपये। मतलब आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 300 है और ब्याज कितना है 1250। अब आपने क्या काम करना है, अब प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल आ चुका है आपके पास 300, बट इसने रेट पूछा है, तो आपने क्या करना है, जब भी रेट निकालना है तो 1 साल का जो ब्याज है वो लिखा, कितने पे मिल रहा है हमें ये 300 रुपये, क्योंकि आपको नीचे क्या रखना है प्रिंसिपल को रखना है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100% इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 से 0 2 0 कट जाएगी, आपके पास बचा 250/23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माय डियर 10.04%, ये आपके पास क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो या तो प्रीवियस क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको आता है करने का प्रोसेस ये रहेगा, रेट पूछेगा तो इस तरह से करना, अगर वो प्रिंसिपल पूछेगा तो इस तरह से करना माय डियर। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये नेक्स्ट टाइप देखें आप इस क्वेश्चन की, कि किसी धन पर या कोई राशि है उस पर 12.5% की दर से 3 सालों में जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाता है, वो मूलधन का कितना हो जाता है 35 रुपये हो जाता है। कि साधारण ब्याज मूलधन का 35 रुपये हो गया, तो मतलब तब उसका मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें आप सब। तो मूलधन भी निकालना है और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है इसका। तो इस क्वेश्चन को जब भी आपने करना है, मैंने आपको परसेंटेज बताया कि कुछ ना भी दे रखा हो तो आप परसेंटेज के थ्रू भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप वो देखें। आपने क्या किया, 12.5% की वैल्यू उठानी है, ये वैल्यू उठाई, 12.5% को देखो अभी लिखा मैंने कितना होता है, ये 1/8 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/8। वेरी इजी हो जाएगा, अगर आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो ये आपका क्या है प्रिंसिपल और ये आपका क्या है एसआई है, ये समझ गया। तो देखो प्रिंसिपल आपके पास ये है और ब्याज एसआई है कितना, प्रिंसिपल अगर 8 है तो 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है आपको 1 रुपये मिल रहा है, बट बात कितने की हो रही है यहाँ पे 3 साल की, तो फिर 3 साल क्या ब्याज कितना हो जाएगा हमारे लिए 3 हो जाएगा। तो मतलब कि 8 रुपये का आपके पास क्या है प्रिंसिपल, उसके ऊपर ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको 3 रुपये 3 सालों में, 1 साल में 1 रुपये मिल रहा है तो 3 साल में इतना हो गया। फिर आपने क्या करना है, दोनों का लेना डिफरेंस, जब डिफरेंस लेंगे तभी तो कहा इसने, देखो क्वेश्चन में कहा कि जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का कितना है आपके पास 3500 है, मतलब प्रिंसिपल और एसआई के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है 3500 रुपये के बराबर है। तो जब भी ऐसी बात आती है ना आपके पास कि कम ज़्यादा, ये इतना ज़्यादा इतना कम है, तो हमेशा आपने वहाँ पे डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करनी है कि वहाँ पे डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है। तो देखो प्रिंसिपल ये है, आपके पास ब्याज ये है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 5 का, 5 पार्ट्स का डिफरेंस आ रहा है, ये 5 रेशो का डिफरेंस आ रहा है, ये कितने के बराबर है आपके पास 3500 के बराबर हो गया। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 700 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 7 5 35 होता है, एक रेशो की वैल्यू 700 है, तो इसने कहा है कि आप क्या निकालें मूलधन, तो मूलधन है कितना आपके पास 8, तो 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आप तो कितना हो जाएगा 8 से 5600, राइट। अगर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर 5600, अगर आप ब्याज निकालना चाहते हैं तो ब्याज है कितना 3 है, तो 700 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो एसआई कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 2100 रुपया, क्योंकि 700 को जो 300 से मल्टी 2100, तो देख लो 5600 और 2100 के बीच का जो डिफरेंस है देखो 3500 है, यही है माइडियर आपके पास। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, करने का तरीका आप देख लें कि कैसे किया, परसेंटेज को उठाना, परसेंटेज उठा के इसको फ्रैक्शन में लेके आए प्रिंसिपल और ये किया, डिफरेंस लेके चले, डिफरेंस लेने के बाद 1% की वैल्यू 1 की वैल्यू निकाल के प्रिंसिपल यहाँ पे 100% क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है ना, ये 100 1/8 आ गया है, इसको सॉल्व करने के बाद ही 1/8 आया, तब नहीं लिया यहाँ पे, तो हम कितना मान के चले यहाँ पे 8 मान के चले। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया माय डियर, सेम एज इट इज जो अभी प्रीवियस मैंने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपने करना है। फर्क इतना है कि यहाँ पे रेट कितना दे रखा है 6 × 2/3%,
पहले वाले में कितना दे रखा है 12.5%, और कहते हैं कि 10 से 4 साल का जो ब्याज है वो उसके मूलधन से कितना कम है, 44 रुपये कम है। तो इसकी वैल्यू आप उठाएं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो 6 × 2/3% है ना ये, तो 6 × देखो 6 × 18 2 20, तो 20/3 और मल्टीप्लाई बाई इसका 100 करेंगे ब्रेक, तो ये आएगा आपके परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो 20×5 100 होता है, तो अपने में कितना गया 1/15। तो 6 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/15 होती है। इसको आपने मानना है प्रिंसिपल, इसको मानना अपने ब्याज, राइट। तो प्रीवियस जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को करना, और मुझे इसका जो सोल्यूशन है या इसका जो आंसर है मुझे आप क्या करना कमेंट सेक्शन में करके दिखाना, आप मुझे इसका आंसर कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ढंग से करना है इस क्वेश्चन को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट्स वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको करने की अप्रोच क्या रहेगी, कहता है कि 26,000 रुपये है, उसको आपने इन्वेस्ट किया और 2 पार्ट्स में आपने क्या कर दिया इन्वेस्ट कर दिया, मैं 26,000 रुपये के 2 पार्ट्स कर दिए और 2 को आपने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट किया फर्स्ट पार्ट जो है उसके ऊपर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, और कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए, और इज इक्वल टू है जो सेकंड पार्ट है वो दे दिया आपने 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए 6 साल के लिए। तो बोला वो पार्ट क्या है वो बताए। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है कि 10,000 रुपये की राशि को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक को अपने इतने परसेंट पे, दूसरे को अपने इतने परसेंट पे, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दे रखा वट एवर आपके पास, जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इससे मिलता जो तक करना कैसे वो देखें। 26,000 रुपये है माय डियर आपके पास, इसके आपने 2 पार्ट किए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। देखो पहला पार्ट जो है वो आप दे रहे हैं कितने में उसको आप, तो हम नहीं जानते कि 26,000 के जो टुकड़े करेंगे तो बनेंगे तो इसी के अंदर के ना, तो इस पार्ट में मान लेता है कि इसमें जो है आपके पास वो है, मान लीजिए प्रिंसिपल है आपके पास ए, इस पार्ट में प्रिंसिपल कितना ए है, और आपका रेट कितना है इसमें, रेट है 10%, और जो टाइम है वो कितना दे रखा है इसमें, टाइम दे दिया आपके पास 5 साल। और जो सेकंड पार्ट आपने दिया इसको मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल यहाँ पे बी है, कि मूलधन बी है उसका, और इसी में से निकल के आएगा, और रेट है इसका, रेट आपके पास है 9%, और टाइम कितना आपके पास यहाँ पे 6 ईयर्स। ये 2 पार्ट 26,000 रुपये के 2 पार्ट किए, एक को मैंने ए मान लिया, एक को मैंने बी मान लिया। अब मीन मान लिया तो निकालना क्या आपने इसका एस आई, तो एस आई दोनों का बराबर कर दो माय डियर, देखो इसका एस आई और इसका एस आई दोनों का बराबर कर दो। इसका एस आई क्या होगा, ए इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू इसका एस आई आ जाएगा बी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ कि देखो ना ये बनेगा प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन, ये बी है आपके पास, 100 के साथ 100 कट जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग में कट जाएगा, 0 सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद जो चीज़ बची आपके पास वो बची है, देखो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो ये बनेगा आपके पास 3 2 6 और ये बनेगा आपके पास 5 2 10। तो आपके पास जो एक्चुअल में जो वैल्यू निकल के आई वो आई देखो 5 5 से 25, तो ये बना आपके पास 25a इक्वल्स टू 9 3 से 27 b। तो अब जब आप a अपॉन b यहाँ से निकालेंगे तो ये बनेगा 27/25। इज इट क्लियर, आपने क्या किया है यहाँ पे, आप यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लिया, मतलब एक तरफ a और b को कर दिया और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ कर दिया। तो अब a पार्ट कितना है 27 और b पार्ट कितना है 25, इन दोनों को आप जब मिला देंगे तो 7 और 5 12 होते हैं, 2 और 4 1 5 होता है, मतलब 52। ये जो 52 है इसी 52 की वैल्यू कितने के बराबर है आपके पास 26,000 रुपये के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 26,000/52 करना पड़ेगा आपको, 26 से कम 26 2 से कितना होता है ये, तो यहाँ बनेगा आपके पास 1000, 2 से कट गया माइटर कितना आ गया आपके पास 500। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ से 500। अगर एक पार्ट की वैल्यू अगर कितनी है 500 है तो a जो है a के कितने पार्ट थे 27 को आप 500 से मल्टीप्लाई करा दो, और b के कितने पार्ट हैं 25 को भी आपको करो 500 से मल्टीप्लाई करा दो। देखो 0 0 5 5 से 25 होता है, 5 2 10 और 2 कितना हो गया 12, ये बन गया। यहाँ से बनेगा देखो 0 0 7 5 35, 3 आ गया, 5 दिन 10 और 3 13 हो गया। तो ए का पार्ट कितना 13,500 और बी को कितना मिल रहा है 12,500, मतलब ए को दे दिया था उसने 13,500 रुपये में 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 सालों के लिए, और बी को दे दिया था उसने 12,500 रुपया और 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 सालों के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास पार्ट्स का आएगा तो करने का तरीका मैटर ये रखना आप, इससे बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो करने की अप्रोच क्या रहेगी, इसमें थोड़ा सा समझना कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो 12,000 रुपये की राशि जो है वो इस प्रकार उधार दे देता है कि इसमें से पहले वाले पे 10% और दूसरे पे 20% की उधार दिया कमाता है, और बोलता है कि अगर उधार की दर संपूर्ण राशि में कितनी हो 14% होती कि मतलब। अब इसमें देखो क्वेश्चन में पहले वाले में क्या था कि दो जो भी आपके पास 2400 रुपया या 24,000 रुपया था या 26,000 रुपया था उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे थे, ए और बी करके कर दिया। यहाँ पे क्या बोला इसने कि एक को 10% फिर उसको 20% और पूरे में कितना कमा रहे हैं आप 14%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा देखो ये परसेंटेज एक ये दे रखी है, एक आपके पास ये दे रखी है और एक आपके पास ये दे रखी है 3%। तो यहाँ पे लगता है माय डियर मिक्सचर और एलिगेशन।
तो मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि दो चीज़ें हैं आपके पास गिवन, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मिला के आपने क्या किया, ये तीसरी चीज़ में डाला, ठीक है। मान लो ये चीज़ है आपके पास 10 रुपये वाली, ये चीज़ है आपके पास 20 रुपये वाली, और इन दोनों को मिलाया आपने यहाँ पे तीसरी चीज़ में कंटेनर में डाल दिया। तो ये जो रेट बनेगा हमेशा 10 और 20 के बीच की वैल्यू बनेगी। तो वो रेट आपका 11 भी हो सकता है, वो 12 भी हो सकता है, 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16, मतलब 10 और 20 के बीच की होनी चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो मान लीजिए जैसे ये 15 बनी, ये 10 रुपये पर केजी वाले चावल हैं, ये 20 रुपये पर केजी वाले चावल हैं, और ये इन दोनों को मिला के आपने क्या रेट बनाया, 15 रुपये पर केजी वाले चावल का। तो मिक्सचर का और एलिगेशन का रूल क्या बोलता है कि आप क्या करेंगे, आप बड़ी वाले में से आपने छोटी वाले को माइनस कराना। तो 15 में से 10 माइनस कराओ, यहाँ आ जाएगा 5, और 20 में से 15 माइनस करा दो तो यहाँ आएगा 5। अब समझ में, तो मतलब क्या है, रेशो कटा तो कितना हुआ, 1:1 का रेशो बना ना। मतलब ये 10 रुपये वाली चीज़ भी आपको 1 kg मिलानी पड़ी, और ये 20 वाली चीज़ भी आपको 1 kg मिलानी पड़ी। तो मेन मोटिव क्या मुझे मेरा आपको ये समझाने का कि